जी दोस्तों, एग्जाम रेस 2 में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं मैथ का शानदार टॉपिक। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम के ऐसे टॉपिक पे जिससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे आज का टॉपिक रहेगा जानवरों की संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। कितने जानवर हैं, या उनके पैरों की संख्या इतनी है, या उनके सिरों की संख्या इतनी है, पैरों की संख्या, सिरों की संख्या से समथिंग इस तरह से इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो हम उसी प्रकार के क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन से कंसेप्ट को समझते हैं। आइए देखते हैं भाई, पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन होगा भाई। पहला क्वेश्चन है भेड़ तथा गड़ेरिये। भेड़ तथा गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं। 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। इसमें भेड़ों की संख्या है। चलिए भाई, पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको। ये कहे भाई इंक की कमी हो रही है क्या? चलिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है भाई 2 है। पहला ऑप्शन 2 है। दूसरा ऑप्शन आपका भाई, दूसरा ऑप्शन है आपका 8। आपका सी नंबर लेके जा रहा है भाई 10, और डी नंबर आपका है 15। ठीक है, ये आपका 8 है बी ऑप्शन पे, ये आपका 10 है, यहाँ पे 2 है। ठीक, चलिए आइए देख लेते हैं भाई। अब क्या कह रहा है भेड़ तथा गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं। अब देखिए उनमें पैरों की संख्या दिया हुआ है। क्या? पैरों की संख्या दिया हुआ है जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। कौन? पैरों की संख्या। तो अर्थात देखिए गड़ेरियों में एक समूह में 16 पैर हैं। माना भेड़ की संख्या भाई हमारा क्या हो गया? भेड़ की संख्या हमने मान लिया x, और गड़ेरियों की संख्या मान लिया y। ठीक है, तो कह रहा है अब देखिए भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। और गड़ेरिया क्या है? गड़ेरिया एक आदमी है, तो आदमी के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं।
तो यक्स भेड़ हैं तो 4 पैर के लिए तो कितने पैर हो जाएंगे भेड़ियों के? 4 यक्स। और गड़ेरियों के भाई कितने यक्स? 2y। और पैरों की संख्या दे रहा है 16। इसको अगर हम कॉमन लेके लिखते हैं तो 2x + y बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 लेके जाएगा। ठीक, चलिए आइए, फिर कह रहा है कि जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। सिर की संख्या से कितना अधिक है भाई? 10। अर्थात सिरों की संख्या में अगर 10 जोड़ दिया जाए तो पैरों की संख्या के क्या हो जाएगा? बराबर। तो देखिए भेड़ के कितने सिर होते हैं? एक सिर होते हैं। गड़ेरिया कितने सिर होते हैं? एक सिर। तो यक्स भेड़ है तो यक्स सिर और वाई गड़ेरिया है तो वाई सिर। और दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों के जो जोड़ने पे पैरों की जो संख्या है सिरों की संख्या से 10 अधिक है। अर्थात पैरों की संख्या तो 16 है, लेकिन ये क्या है? 10 अधिक है। किससे? सिरों की संख्या से। अर्थात सिरों की संख्या में अगर हम 10 जोड़ दें तो पैरों की संख्या के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक, आइए देख लेते हैं। तो x + y हमारा कितना आ जाएगा? ये उधर जाएगा 6। अर्थात हमारा इक्वेशन नंबर कितना बन गया भाई? 1 बन गया। अब इसी को ले लेते हैं। क्या पूछा है भाई? भेड़ों की संख्या। भेड़ों की संख्या x है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से चलते हैं तो 2x + y बराबर हमारा 8 है। घटा देते हैं, ये इससे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे -x = -2। अर्थात x बराबर कितना आ गया? 2। अर्थात जो भेड़ों की संख्या है कितना है भाई? 2 है। तो भेड़ों की संख्या कितना आ गया? 2। ऑप्शन नंबर आपका कितना जाएगा भाई? 2। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग इसी कंसेप्ट पे करते हैं। देखिए इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा और कोई हाँ ऑप्शन से अगर करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, बट ऑप्शन आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? हाँ अपने से लेना पड़ता है ऑप्शन को। ठीक है, ऑप्शन को अपने से ले लेके उसको चेक करके कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं? इक्वेशन बना के इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी प्रकार का ही इक्वेशन बेस्ड है क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। चूहे और कबूतर हैं। एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तथा 224 पैर हैं, तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है? तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है? चलिए भाई, ऑप्शन आपको दिया है। ऑप्शन 1 है 68,
बी ऑप्शन है आपको 70, सी ऑप्शन आपका है 72 और ऑप्शन डी नंबर लेके जाएगा आपको भाई 80। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पे थोड़ा सा कर लेते हैं क्वेश्चन भाई। आइए देख लेते हैं। चलिए देखिए भाई, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं, तो चूहों की संख्या मान लेते हैं हम भाई, कितना है चूहे को मान लेते हैं संख्या x है, और कबूतर की संख्या क्या मान लेते हैं y। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं यदि कुल 90 सिर हैं तो एक चूहे का कितना सिर होता है, एक ही सिर होता है, और एक कबूतर को भी कितना सिर होता है भाई, एक ही सिर होता है। आइए देख लेते हैं, तो जितने चूहे हैं उतने सिर, तो भाई x चूहे के सिर कितना हो गया x, और कबूतरों का सिर y, दोनों लोगों को सिर मिलाएंगे तो कितना हो रहा है भाई, 90 सिर हो रहा है। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। कह रहा है 24 पैर हैं, तो देखिए चूहे के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, और कबूतर के 2 पैर, अर्थात x चूहे हैं तो 4x हो जाएगा, और कबूतर 2y बराबर कितना हो जाएगा 224। ठीक, अब क्या कह रहा है, कबूतरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कबूतर हमारे कितने हैं भाई, y हैं, तो हम x का क्या कर लेते हैं, विलोप कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4y इक्वल टू हो जाएगा 4 3 जा 4 9 जा 36। ठीक, तो ये हो गया हमारा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, आपको -2y इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 माइनस में, अर्थात 2 6 जा 2 8 जा, तो y इक्वल टू कितना आ गया भाई 68, अर्थात हमारा कबूतरों की संख्या कितना आ गया 68। तो ऑप्शन नंबर क्या लेके जा रहा है भाई, ए। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई, यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हमको भी लगे कि मेहनत कर रहे हैं, लाइक मिल रहा है। ठीक है, तो आपका लाइक ही तो है, आपके लाइक ही हमें क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं और वीडियो बनाया जाए और अच्छा बनाया जाए। हाँ, यदि अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि हमको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, या किस टॉपिक पे शॉर्ट ट्रिक चाहिए, या वीडियो आपको कैसा लगा, या इस वीडियो में किस प्रकार का कोई और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो इस तरीके का आप लोग कमेंट किया करिए, ज़रूर किया करिए, ताकि हमको ये पता चल सके कि आपको क्या इच्छाएं हैं। ठीक है, आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, या इसको और किस तरीके से और अपने आप को हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करना चाहेंगे, ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करना ना भूला करिए, कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रकार के हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। ठीक, चलिए हम लोग ने अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी व्यक्ति के पास
किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, कुछ मुर्गियां एवं गायें हैं, कुछ मुर्गियां एवं गायें हैं, इनके पैरों की संख्या, इनके पैरों की संख्या, इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या, मस्तकों की संख्या, मस्तकों की संख्या 48 है। कितना है भाई? 48 है। मुर्गियों की संख्या होगी, मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों की संख्या होगी, चलिए भाई आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, बी, सी और ये ऑप्शन नंबर क्या है भाई? डी। चलिए पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 22, दूसरे में दिया हुआ है 23, 24 और हमारा क्या है भाई? 26। आइए देख लेते हैं हम किस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ मुर्गियां और गायें हैं, तो मुर्गियों की संख्या को मान लेते हैं हम क्या भाई? मुर्गियां मान लेते हैं x है ना, और क्या है भाई? गाय। तो गायों की संख्या भाई हमारे, गायों की संख्या मान लेते हैं y है। तो इनके पैरों की संख्या, अब देखिए मुर्गियों के कितने पैर होते हैं? 2 पैर, तो 2x हो गया, और गायों के 4 पैर होते हैं तो 4y। अब देखिए पैरों की संख्या है 140, 140 कर लेते हैं इसको। इक्वेशन नंबर या तो x प्लस 2y इक्वल टू लिख सकते हैं 70, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। फिर कह रहा है मस्तकों की संख्या, मस्तक मतलब सिर, अर्थात सिरों की संख्या एक ही होता है, मुर्गियों में एक होगा और गायों में भी एक होगा, अर्थात x प्लस y हमारे कितने हो जाएंगे? 48। पूछ क्या रहा है? मुर्गियों की संख्या। मुर्गियों की संख्या हम क्या माने हैं भाई? x माने हैं। तो चलिए इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई हमारा? y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2, अर्थात जो गायों की संख्या है कितना है भाई हमारा? 22 है, लेकिन हमको चाहिए किसका? मुर्गियों की संख्या। तो मुर्गियों की संख्या के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में रख देते हैं y का वैल्यू x प्लस 2y इक्वल टू हमारा 70 हो गया। यहाँ पे x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू 22 है इक्वल टू 70, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 70 माइनस 44, अर्थात x इक्वल टू आपका हो जाएगा, x इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना? 6 और 2, अर्थात कितना हो जाएगा? 26। ऑप्शन नंबर डी लेके जा रहा है भाई, मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 26। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक, आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को लगाएंगे, देखते हैं क्या आप लोग रिस्पांस देते हैं। भैंसों तथा बतखों के एक समूह में, भैंसों तथा बतखों के एक
भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैर हैं। 24 अधिक पैर हैं भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? चलिए भाई, ऑप्शन दिया हुआ है आपको। पहला ऑप्शन है आपको 6, दूसरा ऑप्शन है भाई 8, तीसरा ऑप्शन है आपका 10, चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ है 12। ठीक है, चलिए भाई हम देख लेते हैं भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या दोगुने से 24 अधिक है। पैर, सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैर हैं। ठीक है, तो अगर सिरों की संख्या मान लेते हैं भाई, भैंसों की संख्या, भैंसें कितना है भाई x, और बतख कितने हैं भाई y, तो सिरों की संख्या तो क्या हो जाएगा x + y। अब देखिए ये भैंस सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक है क्या? पैर, अर्थात सिरों की संख्या के दोगुने में 24 जोड़ दिया जाए तो पैर के बराबर हो जाएगा। तो पैर हमारा इसमें कितना हो जाएगा? भैंसों के भाई पैर 4x हो जाएगा और बतखों का 2y। ठीक है, चलिए तो यहाँ से 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगी x + y और प्लस यहाँ पे 12 = 2, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2x + y। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x + y + 12 = दिया है 2x + y, y से y कैंसिल हो जाएगा, x = कितना आ जाएगा भाई 12, और x = 12 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रकार से भैंसों की संख्या क्या आ गई भाई 12। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, और यह सॉल्व करने का एकदम आसान तरीका है, और आप तो ऑप्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे हम फिर इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ताकि बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सकें और हम आपसे आसानी से जुड़ सकें। ठीक है, हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी हम आपके लिए लाते रहते हैं। हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए। ठीक है, या किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ताकि हम उस पर भी वीडियो बना सकें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अच्छे टॉपिक को लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।